बड़ा सबसे पहले समझ लो, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इक्विवेलेंट वेट क्या है करके, अभी बताया नहीं इक्विवेलेंट वेट क्या है। बट इक्विवेलेंट वेट 6 कैटेगरी का होता है, तो आपको एटलीस्ट कैटेगरी के नाम पता होना चाहिए। एसिड बेस तो आपको पता ही है, एसिड बेस से सॉल्ट नहीं पता है आपको। आयंस और अपन इसमें शायद से आज 2 या 1 ले लेंगे आज एलिमेंट वाला। तो अपन आज पहला डिस्कशन करेंगे एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं। किसका इक्विवेलेंट वेट? एलिमेंट का। आपने फैराडे साइंटिस्ट का नाम सुनेंगे? कौन थे फैराडे? माइकल फैराडे, शाबाश, क्या बात है। क्या करते माइकल फैराडे ने? देखो जिसको आता है वो हाथ ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लॉ ऑफ इंडक्शन के, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाले लॉ दिए थे उन्होंने। तो दो लॉ थे वो, पता है आपको? 2 लॉ, एक है फैराडेज फर्स्ट लॉ और दूसरा है फैराडेज, कितना सिंपल है, बड़े होने से। 2 लॉ थे, पहला था फैराडेज फर्स्ट लॉ और दूसरा था यही नाम है उनके, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और आपके 12th के सिलेबस में है। तो ये दोनों लॉ में इक्विवेलेंट वेट का काम पड़ता। कौन से वेट का काम पड़ता? तो क्वेश्चन ये आता कि फैराडेज के लॉ किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, किस फैक्टर पर आधारित है, वो है इक्विवेलेंट वेट। तो एलिमेंट के लिए चलो ठीक है। अब बताओ वैलेंसी पता है किसे कहते हैं? वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंसी हाथ ऊपर करना जिसको आता है। तो इधर व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी किसे? एक मिनट, अरे हिंदी मराठी गुजराती गावरानी काय बोल? हाँ लास्ट में, हाँ वेरी गुड। और लास्ट में हाँ नंबर ऑफ एटम्स। अरे क्या बोल रहा तू? नंबर ऑफ एटम्स इन आउटरमोस्ट शेल। एटम्स आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, शेल्स आर प्रेजेंट इन द एटम्स, ठीक है ना? तू तो ऐसा बोलते है कि घर तेरे में रहता करके, अबे तू घर में रहता घर पे आके। चलो ठीक है। और इधर हाँ, तो इसने आंसर अच्छा दिया कि बॉन्ड तैयार करने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, अलग अलग डेफिनेशन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहते उसको वैलेंसी कहते हैं। मान लो किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर क्या होगा? वो 8 करने की कोशिश करेगा, और 8 कंप्लीट करने की कोशिश करना मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देना या लेना पड़े उसको वैलेंसी भी कहते हैं। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन ये हो जाती है कि बॉन्ड तैयार करने की कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, व्हाट इज वैलेंसी? बॉन्ड तैयार करने की क्षमता, बॉन्ड तैयार करने की एबिलिटी, बॉन्ड तैयार करने की कैपेसिटी, बॉन्ड तैयार करने की औकात। अब बताओ हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना था? तो इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी। अब आपको मैं एलिमेंट बोलूँगा और आपको उन एलिमेंट की वैलेंसी बोलते आना चाहिए। ऐसे 8, 9, 10 के बोर्ड पे ध्यान दे रहे, इधर मत दो भिखारी के जैसे इधर दे। तो बोर्ड पे ध्यान दो, वैलेंसी मैं एलिमेंट बोलूँगा आपको वैलेंसी बताना है। चलो अपन गेम खेलेंगे ना, मैं एलिमेंट बोलूँगा आपको वैलेंसी बताना है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अबे गधो, मैंने आपको 1, 2, 3, 4 पूछा था। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब अगर आपको वैलेंसी पता नहीं है तो फिर तो बहुत बुरी बात है। फिर तो आपको पहले वैलेंसी पता करना पड़ता है। तो एक काम करो, जो अपने डेली रूटीन के एलिमेंट्स हैं मैं आपको उनकी वैलेंसी लिख देता हूँ। अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं
कि जिनकी वैलेंसी एक ही रहती, एक मतलब क्वांटिटी में। जैसे भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, मतलब एक ही क्वांटिटी है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा रहती है। किसी को पता है ऐसा कोई एलिमेंट? वैलेंसी के बारे में सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। तो इसमें शाहरुख खान होता है पहली कैटेगरी में जिसकी वैलेंसी 1 है, आमिर खान आता दूसरी कैटेगरी में जिसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा है, और कुछ एलिमेंट ऐसे जिनकी वैलेंसी 0 है, वैलेंसी 0, उस कैटेगरी में आता सलमान खान। तो बताओ फिर यहाँ पे वैलेंसी मतलब क्या होगा? शादी। क्या होगा वैलेंसी का मतलब? क्या हो गया? क्या बोला आपने? वाइफ। शाबाश, क्या बात है, होशियार है, ज़्यादा नॉलेज लगते हैं इनको। अब बताओ शाहरुख खान की एक ही वाइफ है, सलमान खान की तो वाइफ ही नहीं है, और आमिर खान तीसरी कर रहा अभी, पता है कि नहीं? शायद आपको दावत में बुलाया नहीं लगता, उसने नहीं बुलाया, कह देते चलो ठीक है, आपको इनवाइट नहीं किया, ठीक है। तो एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लो। कहने का मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट ऐसे जिनकी वैलेंसी क्वांटिटी में एक ही होती है, और कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। बहुत अच्छा टॉपिक है आपके केमिस्ट्री का। अब देखो फॉस्फोरस जो है वो PCl3 बनाता, और फॉस्फोरस जो PCl5 भी बनाता, मतलब फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 भी है और फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 भी है। सल्फर जो SF2 बनाता, SF4 बनाता, SF6 भी बनाता। तो जनरली जो P ब्लॉक के एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट? मतलब बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, इनर्ट गैसेस, उसमें जो लास्ट वाला कॉलम है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस नाम सुनेगी कभी? नोबल गैसेस, वेरी गुड, शाबाश, सावधान, पोजीशन में नोबल गैसेस। तो बताओ उनके कौन कौन से एलिमेंट है उसमें? हेलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, बराबर है? तो फुटाने इधर ध्यान दे रहे बोर्ड पे से, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनकी वैलेंसी 0 है। मतलब ये ना बॉन्ड लेते ना देते, बॉन्ड नहीं बनाते। तो चलो ठीक है, अभी मैं वैलेंसी के ऊपर ज़्यादा लेक्चर नहीं देता हूँ, काम की पॉइंट बता देता हूँ। देखो मैं आपको काम के एलिमेंट बता रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, बाद में पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है ना, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। और आपको कहाँ सिल्वर की वैलेंसी 1 है। उसके बाद में जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी 1 है। तो ये मैंने क्या बता दिया? वैलेंसी। बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन सब की वैलेंसी 1 है। 14 एलिमेंट हो गए। अरे बोलो ना यस सर। अब ये मैंने किसकी वैल्यू लिखा? मैंने सोडियम के आगे 1 लिखा, तो 1 क्या हो गया? और वह सोडियम की वैलेंसी। अब बताओ सिल्वर की वैलेंसी कितनी है? तो अब आपको इन एलिमेंट की क्या पता है? और आपको इन एलिमेंट का ऑलरेडी क्या पता है? एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, वो क्या है? और ये क्या है? तो आपको एलिमेंट की दोनों चीजें पता होगी। क्या क्या पता होगी? तो आप उसका निकाल सकते इक्विवेलेंट वेट।
तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। इसका क्या मतलब होता? 25 बार होता। क्या मतलब होता? 25 बार। और इसका क्या मतलब होता? 10 बार। अब ध्यान में रखना कोड वर्ड अपने, ये कितनी बार लिखना है? 10 बार। और ये 25 बार। और फिर एक एक बार क्या लिखना है? अब एक एक बार ये लिखना है जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। अब इसके बाद आपको पहला एलिमेंट उठाना है। उठाओ, अरे उठाओ, हाइड्रोजन। हाँ, 1/1 इज इक्वल टू 1। बात अभी हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 1 ग्राम। 1 ऑक्सीजन। अबे एटॉमिक वेट कितना है उसका? 16। अब ऐसा आपको क्या लेना है? नाइट्रोजन क्या रहेगा? 14। क्या आपको इन एलिमेंट के एटॉमिक वेट पता है? दो ना, मैं आगे ले चलो। इसके बाद अगला एलिमेंट कौन सा था? तीसरा एलिमेंट नाइट्रोजन। हाँ, कितना है? 14। बाद में चौथा एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। पांचवा एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। ये तो सॉल्व करते आएगा ना। फिर छठा एलिमेंट कौन सा है? मैग्नीशियम। सातवां एलिमेंट कौन सा है? एल्यूमिनियम। अरे समझ में आ रहा? yes, sir। ऐसा करते करते आपको सारे एलिमेंट के क्या निकालना है? तो आज अपन ने किसका क्या सीखे? एलिमेंट का। तो एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या है? एटॉमिक वेट अपॉन। ये 25 बार लिखना। इक्विवेलेंट वेट कितने कैटेगरी का होता है? पहली कैटेगरी, दूसरी, और आपको कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी इसमें और मैं एलिमेंट ऐड करूँगा, मैं भी और एलिमेंट ऐड करूँगा, बट अभी के लिए इतने लर्न कर लो। अब आपको वैलेंसी क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। किसी भी एलिमेंट की बॉन्ड तैयार करने की कैपेसिटी किसे कहते हैं? वैलेंसी। कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अरे बोलते रहे गुरु ना बे, मेरा भयंकर थ्रोट इन्फेक्शन है। मुझे डॉक्टर ने 2-3 दिन पूरा रेस्ट करने के लिए बोला। पूरा अंदर से फेरेंजाइटिस रेड है बिल्कुल। तब भी उधर की बैच ये बैच लेके पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू। अब वो क्या है? थ्रोट इन्फेक्शन जो है मेरा एलर्जिक हो गया, वो बार बार रिकरेंस हो रहा। मेरे में 1% भी क्षमता नहीं बोलनी, तब भी मैं पिछले 50 मिनट से बड़बड़ कर जा रहा क्लास के लिए। और 2-5-10 मिनट वो बाजी ने एक्स्ट्रा खा ली मेरे, मतलब जो अपने स्क्रिप्ट में नहीं था, बीच में ऐड आ गई थी दूसरी चीज। ठीक है, ऐसा मत करो, फिर वो तकलीफ होती उससे। फिर आवाज़ घर पे आके मुझे खाना धकेगा नहीं। फिर मुझे याद है कि भाई बोले बातें सुनाया था करके। सच में बुरा लगता बाद में, पता है, किसी को डांटे बाद में बहुत बुरा लगता है। खास तौर पे अपन जब बच्चों चिल्ला देते हैं और वो नए बच्चे, उसमें जो सोच, आपको पता है जो 5-6 नए बच्चे कितने डर गए हो, उनको पता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ करके, वो तो समझ रहे सर बहुत ही खतरनाक दिख रहे भैया। तो अच्छे से समझो इंस्ट्रक्शन। और आपने इंस्ट्रक्शन प्यार से सुने कि नहीं, अपने क्लास में कभी डांट डपट होंगी नहीं, पर ऐसा होता नहीं। आपके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलो, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करो। देखो रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब आप बहुत अच्छे से अपना काम करेंगे, अदरवाइज आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। और अभी आपकी ज़िंदगी के 2 साल ये बहुत सीखने के हैं। फालतू फालतू जगह पे इसको पढ़ के बर्बाद मत करो। देखो यहाँ तो एकदम आखिरी तक के मैं सीरियसली रखूँगा क्लास को। अब अगर इसकी वजह से कोई बच्चा क्लास छोड़ दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो बाहर जाएगा किसी गंदी जगह जाके बैठ जाएगा, वहाँ पे क्या ही हा ही हूँ चलता। फिर बाद में 4-6 महीने बाद में लगता है यार अपन ने पढ़े। तो आप 10 तक के याद करो, मान लो आपकी 10 तक के एक सब्जेक्ट की कोई ट्यूशन आपने लगाए होंगे और वो सर एकदम स्ट्रिक्ट होंगे, तो आपको उनके सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आएगी नहीं। और जहाँ पे टाइम पास हुआ फालतू का आपका बहुत ज़्यादा, वो सब्जेक्ट फिर आपको खुद होकर पढ़ना पड़ता।
क्योंकि एग्जाम के लिए तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ता। अरे समझ में आ रहा मैं क्या कहने जा रहा हूँ? तो आपको तो यहाँ ऐसी है, एंजॉयमेंट होना अलग बात है, बट आपको पढ़ाई तो पहले करना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट का एटॉमिक वेट है, ये 10 बार लिखना है, ये फॉर्मूला 25 बार लिखना है, और एक एक एलिमेंट जैसे मैंने लिख के दिखाया, एलिमेंट उठाना है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट निकालना, और इक्विवेलेंट वेट भी ग्राम में रहेगा। अब अगर मैंने पूछा आपको ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो 8 ग्राम। 8 अब बताओ कैल्शियम का मैंने क्या पूछा आपको, इक्विवेलेंट वेट, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40, 40/2। अरे समझ में आ रहा है क्या? 20 ग्राम। समझ में आ रहा? सीधा सीधा उठो, सीधा उठो।